तो आ गए हम लोग आपके फेवरेट टॉपिक, जो आपका बहुत डिमांडिंग टॉपिक था कि सर अभी जो करंट सिलेबस में चल रहा है बायोलॉजी के सिलेबस में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके ऊपर वीडियोस लाइए, उसके बारे में हमें बताइए। ठीक है, उसमें बहुत सारा आपका कंफ्यूजन था, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग वापस आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसका मतलब क्या होता है, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जो है अपने जैसा ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, कैसे इंसान जो है इंसान के बच्चों को जन्म देता है, कैसे बिल्ली बिल्ली के बच्चों को जन्म देती है, एक डॉग जो है अपने पपीज को जन्म देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अपने बच्चों को जन्म देता है, तो उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले इस वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, उसको निकालने की जरूरत है। ठीक है, वो मीनिंग क्या है, मीनिंग है यहां पे, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा री, और यहां पे हो जाएगा प्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा, ठीक है, और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही कोई ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसा ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और रिप्रोडक्शन इज वेरी इसेंशियल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इस धरती पे अगर किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखना है, कंटिन्यूटी कहने का मतलब कि अभी इंसान है, आगे 100 साल तक भी इंसान रहे, उसके 1000 साल बाद तक भी इंसान जो है धरती पर बने रहे। ठीक है, बिल्लियां अभी हैं, उसके 1000 साल बाद तक भी वो बने रहें, तो ये कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। जैसे इंसान का बच्चा होगा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे, तभी ना यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी रहेगी, क्योंकि इंसान की जो लाइफ स्पैन होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, अभी फिलहाल तो 80 या 90 हम लोग मान सकते हैं ऑन एन एवरेज, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एज होता है 80 या 90 पे आ चुका है। पहले 100 हुआ करता था, अब 80-90 पे आ चुका है। ठीक है, तो 80-90 साल, तो अगर वो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं करेगा तो किस तरीके से उसकी जो कंटिन्यूटी है इस अर्थ के ऊपर, उसकी जो स्पीसीज की कंटिन्यूटी होगी इस अर्थ के ऊपर बनी रहेगी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बनाए रखने के लिए ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी इसेंशियल। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि आपने सर बताया था फर्स्ट वीडियो जो आप लाए थे लाइफ प्रोसेस के ऊपर, तो उसमें कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, मतलब कि अगर कोई मतलब ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जरूर है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन हम ऐसा ही नहीं कह सकते कि कोई अगर मतलब कि ऑर्गेनिज्म है अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा। ठीक है, कुछ केसेस एक्सेप्शंस के ऑलवेज अवेलेबल होते हैं हमारे आसपास, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस जरूर करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस मानते हैं। ठीक है, तो होप कि ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस और नॉट। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या जरूरी है रिप्रोडक्शन का। तो इसके बारे में हमने बताया कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में कि रिप्रोडक्शन के जनरली कितने टाइप्स होते हैं। जनरली रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप में कैटेगराइज किया गया है, 2 टाइप में बांटा गया है। यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको 2 क्लास में क्लासिफाई किया गया है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो कुछ एक बेसिस लिया जाता है जब डिवीजन किया जाता है, 2 क्लास में बांटा जाता है, या फिर किसी भी क्लास में जब बांटा जाता है तो एक बेसिस ऑफ डिवीजन लिया जाता है जिसके आधार पर उनको बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि किस बेसिस पे एसेक्सुअल और किस बेसिस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नाम दिया गया है, 2 अलग अलग टाइप्स किस बेसिस पे बने। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। ठीक है, यूनिपेरेंटल होता है, मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वही पेरेंट क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड करेंगे और 2 नए ऑफस्प्रिंग या 2 नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे फिजन हो गया, बडिंग हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल्ड में देखेंगे कि किस तरीके से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। ठीक है, और इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जबकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है,
मोर देन वन पेरेंट इन्वॉल्व, ठीक है, दो पेरेंट जो होता है, दो पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ठीक, दो पेरेंट जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो सेक्स सेल्स आर फाउंड, मतलब कोई भी गैमीट्स का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा, ठीक है, गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स आर फॉर्म्स, मतलब कि जो गैमीट्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, जब गैमीट बनेगा ही नहीं तो फ्यूज कहां से होगा, ठीक है, जब गैमीट्स मेल और फीमेल गैमीट बनेगा ही नहीं तो उनका फ्यूजन होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है और फीमेल जो है वो एग या ओवम प्रोड्यूस करते हैं, और दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद यहां पे दिया हुआ ओनली माइटोटिक डिवीजन विल अकर। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, इसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। इक्वेशनल डिवीजन कहने का मतलब कि जब एक सेल्स अपने आप को दो या दो से ज्यादा सेल्स में डिवाइड करता है और उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो जब सेल अपने आप को डिवाइड करता है और जो डिवीजन जो हुआ ऑफस्प्रिंग सेल जो है, अगर उसके अंदर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होगा तो दैट टाइप ऑफ डिवीजन जो होता है उसको क्या कहा जाता है, माइटोटिक डिवीजन कहा जाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस, दोनों के दोनों होते हैं। तो माइटोसिस तो आपको मैंने बता दिया कि इक्वेशनल डिवीजन होता है, और मियोसिस जो होता है वो सिर्फ किस में होता है, हमारे गोनाड्स में जो सेल्स होते हैं, जो गैमीट्स होते हैं, उसमें सिर्फ मियोसिस होता है, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर जो है वो आधे हो जाते हैं, ठीक है, 23 हो जाएंगे, 23 पेयर्स नहीं, ओनली 23 हो जाएंगे, ठीक है, 23 हो जाएंगे। इसमें 23 क्यों हो जाता है, क्योंकि मेल से 23 आएगा, फीमेल से 23 आएगा, दोनों फ्यूज करेगा 46 बन जाएगा। और एक नॉर्मल सेल के अंदर 23 पेयर्स, पेयर्स का मतलब क्या होता है, जोड़ा, जैसे चप्पल, एक जोड़ा चप्पल, एक जोड़े का चप्पल का मतलब दो चप्पल होता है, तो उसी तरीके से एक 23 पेयर्स का मतलब क्या होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के सेल में क्या हो जाएगा, दोनों के फ्यूजन के बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा और जो सिंगल सेल फॉर्म होगा उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, मतलब जो नए ऑफस्प्रिंग बनेंगे, जो डॉटर सेल्स होंगे, जो बच्चे होंगे उनके, वो एकदम पेरेंट्स के कॉपी होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे, उनकी तरह दिखाई देंगे, ठीक है। उनमें कोई भी वेरिएशन, कोई भी डिफरेंस आप देख करके नहीं बता सकते हो कि ये अलग है ये अलग है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वो अपने पेरेंट्स के कॉपी होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, एक नए वैरायटी का ऑर्गेनिज्म बनता है, एक हाइब्रिड वैरायटी का ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे आपके पापा का अपीयरेंस डिफरेंट होगा, आपके मम्मी का अपीयरेंस डिफरेंट होगा, ठीक है, और उनके आप बच्चे हो, तो आपका क्या होता है, कुछ पार्ट मम्मी की तरह दिखाई देता है, कुछ पार्ट पापा की तरह दिखाई देता है, ठीक है। मतलब आप एक नए हाइब्रिड वैरायटी हो जिनमें मम्मी और पापा दोनों के कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो आप एकदम आइडेंटिकल, ना पापा की तरह दिखते हो ना मम्मी की तरह दिखते हो। तो इसीलिए क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही चीज होता है कि एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग बात करेंगे वन बाय वन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में, ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने के बाद, उनके सारे टाइप्स, उनके सारे एग्जांपल्स समझने के बाद हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में। फिर हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से मेल जो गैमीट है वो फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमीट फॉर्मेशन होता है, कैसे फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, बेबी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो बाद में देखेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो जनरली इसको 6 टाइप में बांटा गया है। एक होता है फिजन, ठीक है। फिजन में क्या होता है, जनरली एक ऑर्गेनिज्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। दूसरा है बडिंग, ठीक है। क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बड का फॉर्मेशन होता है, बड जब धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रो हो जाता है, न्यूट्रिशन लेता है, मैच्योर हो जाता है, फिर वो क्या करता है, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेता है।
देन आफ्टर आता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, ठीक, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जिनको हम स्पोर्स कहते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। फेवरेबल कंडीशन में ये माइक्रोस्कोपिक, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो बर्स्ट करता है और उसके अंदर से ये स्पोर्स जो है वो बाहर आ जाता है, और ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर ये एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, और जहां भी जाते हैं इनको फेवरेबल कंडीशन जैसे ही मिलता है ये क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में भी देखेंगे, हम लोग देखेंगे फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन के बारे में देखेंगे। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, फ्रैगमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा और हर एक टुकड़ा जो है एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, ठीक। उसके बाद है फिफ्थ है रीजेनरेशन, रीजेनरेट होना मतलब दोबारा से जनरेट होना। तो क्या होगा, किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में कट हो जाएगा और हर एक पार्ट से एक न्यू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज रीजेनरेशन, उसको क्या कहते हैं, रीजेनरेशन कहते हैं। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। फिर सिक्स्थ है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव मतलब प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से जब एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे कि स्टेम, लीफ, रूट, ठीक है, इन सारे पार्ट से जब क्या होता है, कोई एक प्लांट का फॉर्मेशन होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है जो कि आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और उस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप आएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो होप इतना आपको टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्लियर होगा। वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में डिटेल्ड में देखेंगे कि किस तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है।